आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ बवासीर के हवाले से। हेमोराइड्स या बवासीर ये एक ऐसा मसला है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम ऐसे मरीज़ों को देखते हैं जिनको बवासीर का इशू होता है, जिनको कभी कभार ब्लीडिंग होती है और कुछ केसेस में कई लोगों को ब्लीडिंग नहीं भी होती, यानी खून नहीं आता, और कुछ लोगों को खून आता है। जो भी कंडीशन हो इसमें, इसकी वजूहात के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि किन वजूहात की बिना पे होता है। सबसे पहले तो कब्ज़, ये इसका मेन फैक्टर है। जिन लोगों को पुरानी कब्ज़ है या काफ़ी अरसे से कब्ज़ में मुब्तला हैं, वो लोग अक्सर बवासीर की शिकायत में मुब्तला हो जाते हैं। वजह ये होती है कि कब्ज़ के लिए जब उनको बार बार जो है हाजत करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है तो नीचे की जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर वक्तन फ़वक्तन जब वेन्स के ऊपर खून की गर्दिश की वजह से पड़ता है तो वहाँ ये रगें जो हैं ये बाहर निकल आती हैं, वेन्स जो है बाहर निकल आती हैं, जिनकी वजह से फिर आगे जाके जो है ब्लीडिंग भी होती है। उनमें से कई में ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन ये बहुत तकलीफ़देह अमल होता है। और ऐसे मरीज़ जो हैं वो ना कोई अपना डेली रूटीन में कामकाज कर सकते हैं, ना वो सही तरीके से कहीं बैठ सकते हैं, ना वो सही तरीके से कहीं सफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी वो गोश्त जैसी खुराक या कीमे जैसी या थोड़ी सी मिर्च मसालों जैसी खुराक करते हैं तो उनको फ़ौरन तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और उनको हाजत का भी मसला रहता है। कई दफ़ा तो चूँकि इसमें से खून भी रसने लगता है तो मरीज़ जो है और ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। कई मरीज़ों को इसके साथ ख़ारिश का मसला शुरू हो जाता है। बवासीर के मौके या मस्से जो हैं वो ख़ारिश शुरू कर देते हैं, और मरीज़ जो है उनको सही तरीके से खुजा नहीं सकता। कई दफ़ा जो है इसमें जलन का अमल शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा सिम्टम है कि जो कि बादी बवासीर हो या खूनी बवासीर हो, दोनों में मिलता है। जलन की वजह से मरीज़ जो है वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होता है, और इसके साथ साथ उसको गैस की तकलीफ़ भी हर वक्त रहती है। थोड़ी सी खुराक करने के साथ ही मरीज़ को पेट में गैस बन जाती है, जिसको वो सही तरीके से खारिज भी नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से उसको नफ़क़ यानी फ्लैचुलेंस का मसला रहता है, और उसके पेट में जो है वो डिस्कम्फर्ट रहता है हर वक्त। और इसके अलावा दूसरी जो वजूहात सामने आती हैं हमारे पास अक्सर मरीज़ों में, वो जिगर के मसाइल हैं। जो लोग जिगर के मसले में मुब्तला हों, जिनको फैटी लीवर का मसला हो, ख़ासकर पुराना फैटी लीवर का मसला, यानी कि जिगर के ऊपर जब चर्बी जम जाती है तो उसकी वजह से उनका हाजमा ख़राब होता है, उसकी वजह से उनको कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती है। और जब ये कब्ज़ की शिकायत जो है ये क्रॉनिक हो जाती है तो फिर आगे उनको बवासीर का मसला शुरू हो जाता है। इसी तरह ऐसे लोग जिनकी खुराक में फ़ाइबर का इंटेक कम है, जो कि फ़ाइबर वाली खुराक नहीं लेते, उनको भी हाजमे का मसला रहता है, और उसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत हो रही है, दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कब्ज़ के अलावा एक और चीज़ भी देखी गई है, लॉन्ग टर्म जिनको लूज़ मोशन रहते हैं उनको भी बार बार बाथरूम जाने की हाजत होती है और ज़ोर लगाना पड़ता है, तो कई बार उनको लूज़ मोशन होते हैं और उस पर भी वो ज़ोर लगाते हैं, तो उन लोगों को भी ये मसला अक्सर देखने में आया है। बवासीर का मसला जो है ये मोटापे के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है, चूँकि मोटापा जो होता है उसमें इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, और डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, और वो आगे जाके जो है बवासीर में मुब्तला हो जाता है। एक कंडीशन इसमें देखी जाती है ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान, वो बवासीर जो होती है वो प्रेगनेंसी की वजह से होती है, और अक्सर जो है डिलीवरी के बाद भी ये बवासीर का मसला उनको कई अरसे तक जो है वो जारी रहता है। उसके लिए भी फिर हम लोग जो है प्रॉपर एक अलग ट्रीटमेंट सिम्टम्स लेके जो है उनकी अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। मोमर अफराद जो होते हैं उनको भी बवासीर की तकलीफ़ अक्सर देखने में आई है, और उसकी वजह होती है उनकी उम्र, एज फैक्टर भी जो है ये एक इसकी कॉज होती है, और उनकी खुराक में भी जो है वो बदतरीज़ी करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं आता हूँ इसकी कुछ अलामात की तरफ, स्पेसिफ़िक अलामात और जनरल अलामात। जनरल अलामात में जो है वो तकलीफ़ होती है, मरीज़ को दर्द होता है मुबरज़ में, उसके अलावा ब्लीडिंग भी होती है, खून भी आता है, ख़ारिश का मसला रहता है, और अक्सर औक़ात जलन की शिकायत जो है वो मरीज़ हमारे पास लेके आते हैं। जिन लोगों को ब्लीडिंग होती है तो उनको जो है कमज़ोरी भी ब्लीडिंग के साथ महसूस होती है, और म्यूकस का अखराज भी अक्सर जो है वो मुबरज़ में से रहता है। मरीज़ जो होता है वो कहीं सही तरीके से बैठ नहीं सकता, कहीं किसी सही तरीके से कहीं लोगों के सामने जा नहीं सकता, वो सोशली भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे लोग जिनका ज़्यादातर बैठे रहने का काम होता है, यानी वो अगर कहीं ऑफिस वगैरह में ज़्यादा देर तक बैठते हैं, काम करते हैं, और कई ऐसे लोग जो दुकानदार हैं या दुकान
में जिनके बैठने का ज़्यादा काम होता है, या कोई और इस किस्म के लोग जिनको ज़्यादा एक्सर्शन लगानी पड़ती है बॉडी के ऊपर जब वो बैठी हुई हालत में, और लेबर तबका जो होता है, दूसरे लोग जो होते हैं, और ख़ासकर वो लोग ये सब के सब जो एक्सरसाइज नहीं करते। अगर ज़िंदगी में आप अपनी एक्सरसाइज को रूटीन नहीं बनाएंगे तो ना सिर्फ बवासीर बल्कि इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं, आपको और भी तकलीफ़ात हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज का जो है, जो ऐसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको भी बवासीर का मसला जो है वो अक्सर हो जाता है। अब हम आते हैं बवासीर के इलाज की तरफ। होम्योपैथिक में बवासीर का बहुत बेहतरीन इलाज होता है, और हमारे पास कई ऐसे मरीज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग देखते हैं जो कि ट्रीट हो चुके हैं, चाहे वो उनको खूनी बवासीर हो, चाहे उनको बादी बवासीर हो। इसमें जो अलामात के मुताबिक दवाइयाँ दी जाती हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है और पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो मैं यहाँ आज जिक्र करना चाहता हूँ, जो कॉमन होती हैं, जो ज़्यादातर मरीज़ों को जो है उनमें वो अलामात मिलती हैं जिनके मुताबिक हम उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें एस्क्विलस हिप हमारे पास एक मेडिसिन है जो कि आप 30 ताकत में इस्तेमाल करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत की वजह से ये मसला रहता है तो वो सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ़र 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्सवामी का एक और ऐसी मेडिसिन है जिसमें मरीज़ को बार बार जो है बाथरूम जाने की हाजत होती है, उसको गैस की ट्रबल रहती है और वो हाजत भी सही तरीके से पूरी नहीं कर सकता, पखाने की उसकी हाजत पूरी नहीं होती और वो बार बार जो है वक्तन फ़वक्तन वॉशरूम जाता है। तो ऐसे लोगों में नक्सवामी का 30 जो है वो बड़ा बेहतरीन काम करती है। पेयूनिया जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि खूनी बवासीर में भी जो है बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। ये भी आप 30 ताकत में, 30 ताकत में जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके मौलिद जो है वो आपकी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए जो है सही तरतीब के साथ जो चंद अद्वियात बनती हैं वो आपको बता सकते हैं। तो जब भी आपको बवासीर का इस किस्म का मसला हो तो कोशिश करें अपने किसी नज़दीकी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मुआयना कराएं और उनसे अपना इलाज कराएं। व्यूअर्स, यहाँ ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बवासीर के जो केसेस हमारे पास आते हैं उनको अक्सर डॉक्टर्स ये रेकमेंड कर चुके होते हैं कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए वो इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि होम्योपैथी जो है ये एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि ऑपरेशन के बग़ैर बवासीर चाहे खूनी हो या बादी हो उसमें उसका ट्रीटमेंट मौजूद है और बड़ा बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है, और ये मुकम्मल तरीके से जो है मुकम्मल इस बीमारी का ख़ात्मा करता है। उसमें आपको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप या आपके कोई रिलेटिव या नज़दीकी कोई रिश्तेदार इस किस्म की बीमारी में बवासीर में मुब्तला हैं तो उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं यहाँ मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो खुराक में आप एहतियात करें, ऐसी खुराक जो फ़ाइबर जिसमें हो वो इस्तेमाल करें। गोश्त और कीमा इस किस्म की ग़ज़ाओं से परहेज़ करें। पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। मिर्च मसाले जो हैं ये अपनी लाइफ में इसको कट ऑफ़ करें, इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ऑयली चीज़ें, मुरगन ग़ज़ाएँ या तली हुई चीज़ें जो होती हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो बेहतर है। नमक और चीनी का इस्तेमाल भी अपनी लाइफ में ज़रा कम कर दें, और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हाज़मे में जो है आपको आसानी हो। और इसके साथ साथ आप उम्र के जिस हिस्से में भी हों ये यकीन बनाएं कि आप एक्सरसाइज जो है ये लाजमी जुज़ बना लें। एक्सरसाइज डेली की बुनियाद पे अपनी लाइफ में इसको एक मामूल बना लें ताकि बवासीर के अलावा भी जो अमराज हों उनसे भी आप बचे रहें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरह की बीमारियों से बचाती है।